हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दानिश एकेडमी। ठीक है, तो हमने पीछे चैप्टर कवर किया था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए थे। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूँ, दैट इज चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन्होंने आगे साइंस पढ़नी है उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, उसमें सारी कार्बन पे बेस है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो मतलब कि वो चैप्टर ध्यान से करें बच्चे जिन्होंने आगे साइंस पढ़नी है, और जिन्होंने नहीं पढ़नी उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी पेपर आता है। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल। ओके, सो शुरू करते हैं चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, और मास नंबर कितना है? 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और मास नंबर कितना है? 12। दैट मीन्स इसमें क्या होंगे? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, कितने प्रोटॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। और हमें पता है कि जो हमारा एटम है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसका मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल कैसे होगा? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और 12 माइनस 6 इसका मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है? कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। और दूसरी बात, कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि कार्बन हमारा है क्या। कार्बन हमारा एलिमेंट क्या है, कौन सा है? ठीक है, इट्स अ नॉन मेटल। ठीक है, एक नंबर में एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, कार्बन इज व्हाट? इट्स अ मेटल और अ नॉन मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट विल बी लाइक इट्स अ न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम इसके देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which are present in the outermost orbit। outermost orbit कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर those electrons which are present in outermost shell of the atom। ठीक है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, जो वैलेंस शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, अगर हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की बात करें, ठीक है, तो वैलेंसी भी कितनी है? 4। वैलेंसी भी कितनी है? 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें मिथेन की, CH4, तो एक हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा। वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है? एक एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए ना, ये 4 हाइड्रोजन के। ठीक है, एक सभी दे रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? 1। कार्बन की कितनी है? 4। कार्बन की कितनी है? 4। तो इसको हम टेट्रा वैलेंसी भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वी कैन राइट इट एज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, उसमें भी आएगा टेट्रावेलेंसी, कंबाइन टू टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, वो हम आगे देखेंगे। इतना आगे अभी क्लियर कर लें। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर अब मास नंबर कैसे निकालना? मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। उसके बाद इसके 2 शेल्स आ जाएंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। कार्बन 6 का क्या आएगा? 2 4 2 4। ओके, ये पता लग गया कार्बन। ओके, अब हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब कि कार्बन के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है? उसके कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? 9th में भी पढ़ते हैं हम कंपाउंड्स।
कि डेफिनेशन क्या होती है। इट इज लाइक, आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, वैसे 9th में पढ़ी है आपने। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine in a fixed ratio, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करें उसको हम कहते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, 2:1। अगर हम एटम्स के तौर पे बात करें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एटम्स के सिर्फ देखें तो 1:2। तो हमने कौन से कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कार्बन के पढ़ने हैं, कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, सारा आगे आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। मतलब कि कंपाउंड क्या है, हमने पढ़ने के कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कंपाउंड मतलब लगे कंपाउंड क्या है, मतलब कि जब एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करे उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और इस चैप्टर में एक हमने कार्बन का पढ़ना है और एक हमने पढ़ना है कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात करें कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होगी, उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी। तो बॉन्डिंग 10th के अकॉर्डिंग हम दो ही पढ़ते हैं, ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग हम दो ही बॉन्डिंग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्डिंग, जो पिछले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आएगी, ठीक है। पहले मैंने इस चैप्टर में वीडियो बनाया है क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक हम आयनिक पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक, कोवेलेंट। आयनिक मतलब जिसमें आयंस फॉर्म होंगे, जिसमें क्या फॉर्म होंगे, आयंस फॉर्म होंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि लाइक अगर हमारे पास कोई चीज है हम दूसरे को दे नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास अगर कोई चीज है हम दूसरे को दे नहीं सकते, अगर दूसरे के पास कोई चीज है उससे हम ले नहीं सकते, बट वी कैन शेयर दैट, यार आज तू यूज कर ले, कल मैं यूज कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग क्या है कि मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हम देखें हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यानी कि 2 4। अब हमने पढ़ा हुआ 9th में भी कि मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्टेट। और टू वी कॉल इट्स कॉल्ड ऑक्टेट। सम केसेस में 2 भी होंगे, उसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट, ठीक है। अभी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने करना तो वो कर सकता है ड्यूप्लेट, ठीक है। 8 वाले को कहते हैं ऑक्टेट। अब जैसे कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई मेहनत क्यों कर रहा है, जिंदगी में स्टेबल होने के लिए। कोई मेहनत क्यों कर रहा है, जिंदगी में स्टेबल होने के लिए। हर कोई, अगर कोई पढ़ रहा है, कोई कमा रहा है, किस लिए, ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। वैसे ही एटम्स की भी टेंडेंसी है, ठीक है, दे ऑल्सो वांट टू गेट स्टेबल। तो अब वो स्टेबल कैसे होंगे, वो स्टेबल कैसे होते हैं कि अगर रूल है कि मतलब कि उनके वेल्स में कितना टोन चाहिए, 8। सम केसेस में 2 भी होते हैं, बट मोस्टली कितने होने चाहिए, 8। तो अगर हम देखें जो हमारा कार्बन है, ठीक है, उसको हम ऑक्टेट कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब कार्बन के पास 6 है एटॉमिक नंबर, 2 और 4, इसको नहीं हमने काउंट करना, हमने कौन से देखने, वैलेंस शेल वाला। कौन से देखने, वैलेंस शेल वाला। तो उसमें कितने चाहिए, 8। अब अगर हम देखें तो टेंडेंसी तो सेम ही है, या तो वो 4 लूज कर दे या तो वो 4 गेन कर ले, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखें, आयनिक बॉन्डिंग हमेशा 3 तक हो सकती है, ठीक है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 4 पे आगे आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, 4 पे आगे आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। अब सपोज 2 इंसान है, ठीक है, दोनों के पास सेम टेंडेंसी है कि अगर वो भी चीज ले सकता है उसके पास उतने पोटेंशियल है, दूसरा इंसान भी ले सकता है उसके पास उतने पोटेंशियल है, तो कोई छोड़ेगा थोड़ी। अगर किसी के पास थोड़ा कम पोटेंशियल है देन इट विल लीव, ठीक है, वो कहेगा चल यार तू कर ले, यू आर बेटर। बट दोनों की टेंडेंसी सेम है, तो फिर मतलब कि लूज करना या गेन करना टफ हो जाता है, इसलिए वो क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो अगर कार्बन क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अगर हम देखें सपोज कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या तो C4 पॉजिटिव बना ले या तो क्या करे, C4 नेगेटिव बना ले, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। C4 पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव वाले को हमेशा क्या कहते हैं, कैटायन, पॉजिटिव वाले को कैटायन, नेगेटिव वाले को हम कहते हैं एनायन, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आयंस मैंने आपको पहले भी बताए थे 2,
एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को कहते हैं एनायन। ओके, अब आगे क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्या फॉर्म कर पाएगा, C4 पॉजिटिव, C4 नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आयनिक तो हो गया। आयनिक बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन लिख लें, इसको मैं रेज कर देता हूं। अगर हम आयनिक बॉन्डिंग की भी डेफिनेशन लिख लें तो उसमें होता क्या है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर C4 पॉजिटिव बना लिया, C4 नेगेटिव बना लिया, वो तो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग। वैसे भी जब आयन फॉर्म हो गई, कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव कार्बन बना पाएगा। वैसे तो हमने कह दिया कि 3 तक ही है, तो चेक करते हैं। ओके, अब अगर हम देखें, सपोज एक केस लिया C4 पॉजिटिव का, एक केस लिया C4 नेगेटिव का। ओके, तो अगर हम देखें तो ये हमारी फर्स्ट शेल होगी, ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब दूसरे में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो अगर इसमें कार्बन में पहले कितने थे, कार्बन 6, यानी कि 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें क्या होंगे, 6 प्रोटॉन भी तो होंगे। कितने प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियर का चार्ज लगेगा, न्यूक्लियर का चार्ज किसकी वजह से लगता है, प्रोटॉन की वजह से। हमने 9th में चीज कर चुके हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था हमने, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। मैं अब 9th का भी शुरू करने लगा हूँ। तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ा था कि ये हमारा एटम है, एटम ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें जो हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज है तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अब हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उनमें काफी अट्रैक्शन होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कम सेट है। ठीक है, उन्होंने उनको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, कम, ठीक है। ओके, बट अब C4 पॉजिटिव की बात आ गई। C4 पॉजिटिव की बात क्या आ गई कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी कि प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। प्रोटॉन देयर विल बी 6, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन तो उतने ही रहने। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है गए। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अब 6 प्रोटॉन ने ट्रैक्शन लगाई हुई है, प्रॉपर ऊपर खींच के रखा हुआ है, तभी तो एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि प्रॉपर उनमें ट्रैक्शन है। अब 6 प्रोटॉन तो उतने ही रहे, प्रोटॉन तो 6 ही रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, जस्ट 2। तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए काफी एनर्जी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, काफी एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होता, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब 6 प्रोटॉन है, उन्होंने चलो एक आधा छोड़ दिया, बट 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी टफ। ठीक है, वेरी वेरी टफ, मतलब कि वी हैव टू, मतलब कि काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर है। ठीक है, ये निकालने के लिए आप +1 में जाके पढ़ोगे, आई थिंक फर्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में ये आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो इसमें ये मतलब कि काफी हाई एनर्जी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। इसकी वजह से अगर हम देखें तो C4 पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। आगे अगर हम बात करें C4 नेगेटिव की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट C4 नेगेटिव। अब C4 नेगेटिव में अगर हम देखें तो 6 प्रोटॉन है, और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 4। अब इसमें सपोज 6 प्रोटॉन रहे, तो इसमें कितने हो गए, सपोज 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत औखा है। अब 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, स्टेबल करना काफी टफ है, क्योंकि पहले था 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को कर रहा था। ठीक है, चलो एक आधे एक्सेप्शन हो गया, 1 से 2 को मतलब कि कर लिया। ठीक है, 2 को हैंडल कर लिया, बट अब 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। एकदम से 6 को घेरा हुआ था, एकदम से 4 आ गए, हाउ इट पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या कर पाएंगे, उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी फिजिबल नहीं होता, इट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। बाकी आपकी बुक में आंसर प्रॉपर दिया हुआ है, आप बस समझते जाएंगे उसको, एक बार टेक्स्ट बुक को रीड जरूर करें। ठीक है, आगे अगर देखते हैं हम, अब आयनिक बॉन्डिंग तो कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ, आयनिक बॉन्डिंग तो हमारी कैंसिल हो गई। अब बची क्या हमारे पास, कौन सी बॉन्डिंग बची, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि दोनों तरफ एटम्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी अपने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल ली मीथेन की। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब कि आपस में क्या करेंगे, प्रॉपर बॉन्ड बना लेंगे। तो अब देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, शेयरिंग हो गया ना, उसको वो भी तो यूज करेगा, वो भी क्या करेगा, यूज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के 8 हो गए, कार्बन सेटल हो गया और स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, ऐश। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1। हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2, तो इसकी भी क्या हो गया, ऐश, स्टेबल। तो ये भी याद रखना कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। इसको हमने मेटल के साथ प्लेस किया हुआ है, बट इट्स अ नॉन मेटल। हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन है किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, मतलब कि क्या है, लिमिटेशन है एक तरह की। तो अब क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम देखें तो 3 तरह की है। एक तो होगा हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट bond. Next will be our double covalent bond and triple covalent bond. Triple covalent bond. अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो अभी हम एग्जांपल देखिए मीथेन की। अगर हम डुअल, इसमें हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ही ले सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, अगर हम डबल बॉन्ड की देखें तो डबल बॉन्ड में अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल रहती है O2। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2,6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, 2। कितने चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये पड़े रहेंगे। ठीक है, जो दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो अब ये कौन सा बॉन्ड आ गया हमारा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट की बॉन्ड की बात करें, नाइट्रोजन 7, तो अगर हम देखें तो 2 5, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। कितने चाहिए, 3। तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे आपने एक टर्म पढ़ी होगी 9th चैप्टर में सॉल्यूशंस में, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता था जिसमें हम और चीज़ ऐड नहीं कर सकते, इसमें हम और चीज़ ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसकी लिमिट हो गई है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, मतलब कि इससे ज़्यादा उसमें कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं होगी, उसमें उससे ज़्यादा कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं होगी। तो एज इट इज़ इसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था, जिसका मतलब कि अभी जिसमें हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिसका अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, जिसका अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, वो 9th का कंसेप्ट था, सॉल्यूशन में पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। अब इसमें सैचुरेटेड हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे कौन से होते हैं जिसमें जस्ट सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, जस्ट सिंगल बॉन्ड हो। अब इन दोनों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कि सैचुरेटेड कौन सा, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कौन सा, जिसमें डबल और ट्रिपल आ जाए। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनको हम सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, इनको हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। सैचुरेटेड हमने कहा कि जिसमें हम और चीज नहीं ऐड कर सकते, बट अनसैचुरेटेड में क्या कर सकते हैं, और चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशन था, ये कंपाउंड है, इसमें भी सेम चीज होगी। इसमें क्या होगा कि आगे क्या हम देखेंगे कि एक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक में एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब कि ऐड नहीं ना कर पाए। इसमें कौन सी भी रिएक्शन होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सपोज हमारे पास दो रिएक्शन है, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा काम, एक होगी हमारी एडिशन, एक होगी हमारी एडिशन। अब दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है आगे। तो अगर हम देखें तो मैंने कहा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है हमारा, इट इज अवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो 9th में हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें हम और चीज ऐड नहीं कर सकते, और चीज ऐड नहीं कर सकते। एज इट इज में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें मतलब कि अब आपने बताना है कि इसमें एडिशन रिएक्शन हो सकती है या सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब अनसैचुरेटेड क्या है, जिसमें हम चीज ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम चीज ऐड कर सकते हैं। वैसे ही एज इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम चीज, अब आपने बताना है कि इसमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। ठीक है, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।